बिल्कुल। स्वामी जी देखिए, अपना आपके जीवन बात से ही को एक और संभालना बात मैं पड़ता जोड़ है, देता हूँ, संयम से जीवन को जीना पड़ता है। क्योंकि आप जो कह रहे हैं ना, लोगों के अंदर सलीका नहीं है। आप देखिए कि जो जोड़ बाहरी दो। जीवन है हमारा, इतना बढ़ता जा रहा है सोशल मीडिया के जरिए, और जो आपके आसपास की जिंदगी है उससे हमारी जिंदगी और ज़्यादा सिमटती जा रही है। मतलब अपनों से दूरियां बन रही हैं और गैरों से आपकी नज़दीकियां बनती जा रही हैं, और उसी का असर आगे देखने को मिलता है, जिसमें लोग डिप्रेशन में जाते हैं। मतलब स्वामी जी, जो वर्चुअल संसार है उससे रिश्ता इतना बड़ा मजबूत हो रहा है, लेकिन जो असल अगल बगल लोग बैठे हुए हैं उनसे हम बातचीत नहीं कर रहे हैं। लेकिन इसमें एक परेशानी और है स्वामी जी, पेरेंट्स की हम बात कर रहे थे, तो पेरेंट्स क्या करें? हम ये बात तो कह रहे हैं, कर रहे हैं, लेकिन स्टडी तो ये भी बता रही है कि 95% माता पिता बच्चों का स्क्रीन टाइम ही कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, जबकि 87% बच्चों की सारी जिद माता पिता पूरी कर रहे हैं। ऐसे में पेरेंट्स से आप क्या कहेंगे? कैसे वो बच्चों का स्क्रीन टाइम कंट्रोल करें, कैसे वो बच्चों को सॉफ्ट बनाएं, और वो कैसे बच्चों को पॉजिटिवली मोटिवेट करें? एक होता बच्चे पैदा होना, बच्चे पैदा हो जाते करते नहीं है। फिर बच्चों को पालना, बच्चे बस ऐसे बड़े हो जाते, बच्चों को पालना, बच्चों की परवरिश करना नहीं आता है। एक होता बच्चों को अच्छा खिलाना पिलाना, बस जो आ गया सामने वही रगड़ दिया। गाय भैंस भेड़ बकरियाँ आई उनको रगड़ दिया, बर्गर पिज़्ज़ा है उसको रगड़ दिया, चॉकलेट आई उसको रगड़ दिया। लोगों को खाना पीना जीना देखना सोचना करना आ ही नहीं रहा है। जीवन जीना आता कहाँ है? तो माँ बाप बने, माँ बाप बन करके पवित्र आत्माओं का अपने कोख में आह्वान करें, आधान करें। गर्भ संस्कार, बच्चों को अच्छे से पाले, पंचवन सीमंतोन्नयन संस्कार, जातकर्म संस्कार, नामकरण संस्कार, फिर अन्नप्राशन संस्कार, बच्चों को कोख में कैसे बुलाना, बच्चों को कैसे पालना, कैसे पैदा करना, कैसे खिलाना पिलाना। देखो, बच्चों को अच्छा बनाना तो माँ बाप को, एक बात कह रहा हूँ, ये खाली बच्चों के संदर्भ में नहीं, संपूर्ण जीवन के संदर्भ में, माँ बाप को परम तपस्वी बनना पड़ेगा। सुन लो ये औलाद वालों, क्या बनना पड़ेगा? परम तपस्वी बनना पड़ेगा। अब माँ बाप के बुरे हालात हैं, पता नहीं किस गफलत से में रह रहे। शादी से पहले हम एक दूसरे को बहुत प्यार करते हैं, तो वो जो प्यार का पागलपन है वो उतरता है पहले तो साल 6 महीने में, फिर पता लगता है तो बच्चे भी पैदा हो गए प्यार प्यार में। अब मतलब खुद ही संभलने का मौका नहीं मिला, बच्चे आ गए, फिर बच्चों की जिम्मेदारी किसी और पर डालते। किसी के तो बच्चों को दूध भी कोई और ही पिलाता है, स्तरों में दूध ही नहीं होता। बच्चों को संभालना नहीं आता ज़्यादातर लोगों को, तो ये संभालना पड़ेगा बच्चों को। पहले खुद को संभालना पड़ेगा, फिर बच्चों को संभालना पड़ेगा। ये जो गफलत में जी रहे हैं ना, और एक चकाचौंध की जिंदगी के चक्कर में, मतलब अपनों से प्रीति नहीं, और बेगानों को कहते हैं सी इज माई, ही इज माई रोल मॉडल, इज माई इंस्पिरेशन मोटिवेशन। अरे भाई, क्यों दुनियादारी में ऐसे, क्यों फालतू की आफत में अपना सिर फुटोवल करा रहे हो? ये जो मनमानी तरीके से जो जीवन जी रहे हैं ना, जीवन में संयम चाहिए, सदाचार चाहिए, जीवन में संतोष चाहिए, जीवन में जीवन जीने का सलीका चाहिए। अपने कार्य को बहुत प्रामाणिकता से, जिम्मेदारी से निभाना पड़ेगा। जी स्वामी तो जी। खैर, ये हो गया मंडूकासन से गोमुखासन, पता ही नहीं लगा। जी करते स्वामी जी। करते ऐसे ही हम तो प्रवाह से आगे बढ़ गए। शिष्य भस्त्रिका कपालभाति अनुलोम विलोम तो करते ही करते हैं। तो माता पिता को अपने आहार विचार वाणी व्यवहार स्वभाव पर ध्यान देना पड़ेगा, और माता पिता को खुद योग निष्ठ, कर्तव्य निष्ठ, पत्नी निष्ठ, पति निष्ठ, परिवार निष्ठ, ऐसे एक दूसरे के साथ में एक निष्ठ होकर के, आत्मनिष्ठ होकर के, माता पिता की एक दूसरे के प्रति निष्ठा, पति पत्नी के एक दूसरे के प्रति निष्ठा, माता पिता की बच्चों के प्रति, बच्चों की माता पिता के प्रति निष्ठा, ये एक आदर्श परिवार व्यवस्था जिसमें हम एकात्म भाव से जीते हैं। और ऐसा जीवन कितना सुखमय होता है। और बिल्कुल स्वामी जी। आजकल सुखी रहा परिवार नहीं, आपस में तकरार हो गई। अरे राम राम।